नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम संगम काल के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आशा है कि आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संगम था, आपको बताना है संगम क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्वानों की सभा। संगम विद्वानों की सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का गठन किसके संरक्षण में हुआ। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांड्य शासकों के। संगम का गठन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। अगला क्वेश्चन है, संगम संपन्न हुए संगमों की संख्या है, आपको बताना है कितने संगम हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीन संगम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संगम रचना तमिल भूमि की बाइबिल कही जाती है। तो कौन सी संगम रचना है जो तमिल भूमि की बाइबिल कही जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुकुरल तमिल भाषा की बाइबिल कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, रामायण को किसने तमिल भाषा में लिखा था। आपको बताना है रामायण को किसने तमिल भाषा में लिखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंबन ने रामायण को तमिल भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है। आपको बताना है संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरुनकरासु में संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेर राज्य का सबसे पहला शासक था। आपको बताना है चेर राज्य का सबसे पहला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयनजेरल चेर राज्य का सबसे पहला शासक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में प्रयुक्त होने वाला शब्द इयम्बरन का अर्थ था। आपको बताना है संगम काल में प्रयुक्त होने वाला शब्द इयम्बरन का अर्थ क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमालय तक सीमा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में ईख की खेती प्रारंभ करने वाला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नादुमानजी। दक्षिण में ईख की खेती प्रारंभ करने वाला शासक नादुमानजी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चोलमंडल या कोरमंडलम के नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन सा साम्राज्य चोलमंडलम या कोरमंडलम के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चोल साम्राज्य चोलमंडलम या कोरमंडलम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी। आपको बताना है चोलों की राजधानी कौन सी थी इनमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है उदयपुर चोलों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख किया था। आपको बताना है पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख निम्न में से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगम शासन प्रणाली थी। आपको संगम शासन प्रणाली बताना है कैसी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजतंत्रात्मक। संगम शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, राजा का प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाया जाता था जिसे कहते थे, तो क्या कहते थे राजा के प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाए जाने की प्रथा को?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरुनल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनाडी संगम काल में कहा जाता था। आपको बताना है इनाडी किसको कहा जाता था संगम काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेनापति को। इनाडी सेनापति को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मनरम गांव की एक संस्था थी जिसकी बैठक होती थी। आपको बताना है मनरम गांव की एक संस्था थी जिसकी बैठक कहां पर होती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेड़ के नीचे। मनरम की बैठक पेड़ के नीचे होती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भू राजस्व की दर थी। आपको बताना है भू राजस्व की दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्पादन का 1/6 भाग। उत्पादन का 1/6 भाग भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन उलगुक था। आपको बताना है उलगुक क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीमाकर। सीमाकर को उलगुक कहते थे। अगला क्वेश्चन है, राजा को कर देने की प्रथा को कहा जाता था। तो राजा को कर देने की प्रथा को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उलगुक। राजा को कर देने की प्रथा को उलगुक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन कूड़ी शब्द का अर्थ है। आपको कूड़ी शब्द का अर्थ बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जाति। कूड़ी को जाति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में आदर्श स्त्री को समझा जाता था। संगम काल में आदर्श स्त्री को क्या समझा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कणगी। कणगी संगम काल में आदर्श स्त्री को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन लोगों में बरगद के पेड़ के संबंध में मान्यता थी। जो बरगद का पेड़ होता था उसके रूप में क्या मान्यता थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसमें ईश्वर का निवास होता है। संगमकालीन लोगों की धारणा थी बरगद के पेड़ में ईश्वर का निवास होता है। अगला क्वेश्चन है, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। आपको चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह बताना है कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंदर। चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह बंदर था। 24 क्वेश्चन है, संगम काल में मृत्यु का देवता था। आपको मृत्यु का देवता बताना है कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुर्रम। कुर्रम मृत्यु का देवता कहलाता था। 25वां क्वेश्चन है, पांडे का राज्य के प्रतीक था। जो पांड्य थे उनका राज्य के प्रतीक क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मछली फिश। पांडे का राज्य के प्रतीक मछली था। नेक्स्ट है, संगम काल में कर्षकों का देवता था। जो कर्षक होते थे यानी किसान होते थे उनका देवता कौन होता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। संगम काल में कर्षकों का देवता इंद्र था। नेक्स्ट है, मछुआरों का देवता था। आपको मछुआरों का देवता बताना है कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वरुण। वरुण को मछुआरों का देवता कहते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। आपको बताना है ये दोनों ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो किसका नहीं हुआ संगम साहित्य में उल्लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। 30 क्वेश्चन है, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है।
जो तोलकपियम ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। जो तोलकपियम ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। जो कुरल है वो तमिल भाषा में लिखित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।